है वो बच्चा, लेकिन उतने बड़े बच्चे के बारे में भी माँ बाप चिंता करते हैं। ओ लोगों, तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, गौर करो, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जला दिए जाए? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, थाईलैंड का प्रोफेसर, थाईलैंड की चियांग माऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने रिसर्च की, उसकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि इंसान के शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे पहले पेन को रिसीव करता है, दर्द को सबसे पहले, कौन सा बदन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले महसूस होता है। वो रिसर्च कर रहा था, किसी ने कुरान ला के दे दिया, उसने कुरान खोला, इत्तेफाक से सूरह निसा की आयत उसके सामने से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम की आग में वो जल जाएंगे, हम उनके शरीर पर एक नई चमड़ी चढ़ा देंगे, एक नई खाल चढ़ा देंगे, एक नई स्किन चढ़ा देंगे, ताकि उनको लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि जलने का दर्द उनको बार बार महसूस हो, वो जलने का पेन महसूस कर सके, वो जलने की तकलीफ को महसूस कर। प्रोफेसर साहब का दिमाग खटका। कुरान कह रहा है हम इंसान की चमड़ी को जला करके दोबारा नई चमड़ी दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चमड़ी सबसे पहले पेन को रिसीव करती है, दर्द को महसूस करती है। उनकी रिसर्च खत्म हो गई और अपनी रिसर्च के रिजल्ट में वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि इंसान के शरीर में सबसे पहले अगर कोई चीज दर्द को रिसीव करती है तो इंसान की त्वचा होती है, इंसान की स्किन होती है। और थाईलैंड के उस प्रोफेसर ने सऊदी अरब की एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने, वीडियो कैमरे के सामने, उसने कलमे तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। आप गौर कीजिए, जहन्नम की आग में आपके बच्चे जले, आप कभी कभार, अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम तकलीफ झेल ले, हमारा बच्चा बचे। कभी कभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ सिद्ध करके, अबू मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ वो चली जाती है। कल भी एक प्रोग्राम तो यूपी में साथ में लेके गया था। अब रात में ड्राइवर साहब, कोहरे का टाइम था, उन्होंने गाड़ी की खिड़की को थोड़ा खोल के रखा था, अंदर हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। मैं अपनी जैकेट उतार के मैंने बच्ची को उड़ा दी, अपनी टोपी उतार के मैंने बच्ची को लगा दी। मुझे ठंडक मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करूंगा, अपने बच्ची को मैं बर्दाश्त करने लगा। हमारी सोच तो हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। जिस औलाद से आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उस औलाद के को जहन्नम की आग में जलाया जाए, क्या आप ये पसंद करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, मा नबत लहमुन मिन सुतिन फन्नारु औला बिही। जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश होगा, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई पलेगी बढ़ेगी, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ओ सूद और ब्याज का लेन देन करने वालों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में न ढकेलो, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलने का ईंधन न बनाना। शेख ने एक बात कही थी, सूद की जो मौजूदा शक्लें हैं उस पर ही थोड़ा बात कीजिए। सूद की आजकल एक बड़ी आम शक्ल क्या है कि हमने, मिसाल के तौर पर जो शहर में की बात कर रहा हूँ, गांव में भी कुछ इसकी शक्ल होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास मकान है, अब आपको किराए पर मकान की जरूरत है, आप मेरे पास आए, शेख साहब मुझे मकान चाहिए, अच्छी बात है, किराए पे चाहिए? हाँ किराए पे चाहिए। मैंने आपसे 5 लाख रुपये एडवांस में ले लिया और आपको मैंने अपना मकान रहने के लिए दे दिया, और उसके बाद आप 4 साल 5 साल मेरे मकान में रहे, मैंने आपसे कोई किराया नहीं दिया, क्योंकि मैं आपसे 5 लाख रुपये एडवांस ले चुका हूं। और उसके बाद जब आप मकान छोड़ के जाने लगे, वो 5 लाख रुपये मैंने आपको रिटर्न किया। इसको कहीं पगड़ी बोलते हैं, कहीं हैवी डिपॉजिट बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं।
ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपने मुझको जो 5 लाख रुपए दिए वो कर्ज दिए थे, और कर्ज के ऊपर किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाना इस्लाम की नजर में सूद है। आपने 5 लाख रुपए कर्ज दिए मुझको, जो बाद में मुझको आपको लौटाना है। उन 5 लाख रुपयों पर अगर 1 रुपया भी आप मुनाफा ले रहे हैं तो वो भी हराम है। अगर आप रुपया नहीं ले रहे, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो भी हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक इंसान से कर्जा लिया, और कर्जा जब लिया, माफ कीजिए, उन्होंने कर्जा दिया था, किसी को कर्जा दिया था, और जिसको कर्जा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा था, काल को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे। गर्मी का मौसम था, धूप में तो इमाम अबू हनीफा खड़े हुए थे। बड़ी देर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, इमाम साहब ने कहा भाई बाहर आ जाओ, मेरा पैसा मुझको लौटा। उसने कहा इमाम साहब ऐसी भी क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर आके खड़े हुए, अंदर तो चले आइए, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्यों अपने आप को सता रहे हैं? अरे ठीक है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, मैंने आपसे पैसा उधार दिया। इमाम साहब ने कहा माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा इमाम साहब पैसे का लेन देन अपनी जगह है, आप मेरे बहुत मोहतरम है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर आए, आप अंदर तो चले आइए, मैं पैसा आपका दे दूंगा। इमाम साहब ने कहा नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना पैसा उधार वाला नहीं वापस ले लेता, मैं तुम्हारे दरवाजे की चौखट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो आदमी बाहर आया, उसने इमाम साहब को पैसा दे